चलिए आज बात करते हैं कराची के एक ऐसे इलाके की जहां दोस्ती और दुश्मनी की लकीरें खून से खींची जाती थीं। ये कहानी है लियारी के असली धुरंधरों की। फिल्मों में डायरेक्टर कट बोलता है और सीन खत्म, लेकिन कराची के लियारी में कट का मतलब कुछ और ही था। वहां कट का मतलब था एक और जिंदगी का अंत। सोच के देखिए, ये बात उस शख्स के लिए कही जाती थी जिसकी दहशत की कहानी किसी भी फिल्म से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। और ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, उसके सबसे बड़े दुश्मन की भी है। तो आखिर था कौन लियारी का असली बादशाह? कौन थे ये धुरिंदर? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस जगह जहां से ये सब शुरू हुआ। तसव्वुर कीजिए कराची के एक इलाके का, लियारी। 1970 से ही ये जगह नशा, जुआ और भट्टा वसूली का गढ़ बन चुकी थी। और इस पूरे साम्राज्य का एक ही बादशाह था, हाजी लालू। और इसी की छत्र छाया में पल रहे थे दो ऐसे किरदार जो आगे चलकर लियारी का इतिहास खून से लिखने वाले थे। कहते हैं ना, सबसे बड़ी दुश्मनी अक्सर सबसे गहरी दोस्ती से ही पैदा होती है। और लियारी की इस खूनी जंग की कहानी भी ऐसी ही एक दोस्ती से शुरू हुई थी। तो ये कहानी है दो लोगों की। एक तरफ था रहमान डकैत, अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए इस जुर्म की दुनिया में उतरा था और बलोचों का सरदार बन बैठा। और दूसरी तरफ अरशद पप्पू, ये हाजी लालू का वारिस था, उसकी विरासत का मालिक, और उसके लिए गैंग बस उसकी जागीर। कहानी शुरू होती है एक बदले से। रहमान के बाप दादिल को मार डाला था बाबू डकैत ने। अब बदले की आग में जलते रहमान को सहारा मिला हाजी लालू का। और यहीं हाजी लालू के पास पहली बार रहमान और अरशद पप्पू एक साथ आए। एक ऐसा गठबंधन बना जो लियारी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन जुर्म की दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी दोनों की एक कीमत होती है, और इस दोस्ती के टूटने की वजह बनी ये रकम, पूरे 5 करोड़। ये लफ्ज थे अरशद पप्पू के रहमान डकैत के लिए। रहमान ने अपनी सारी काली कमाई, पूरा 5 करोड़, पप्पू के पास एक अमानत के तौर पर रखवाया था। उसे लगा दोस्ती है, सब सलामत रहेगा। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जैसे ही हाजी लालू का जोर कम हुआ, दौलत का लालच दोस्ती पर हावी हो गया। अरशद पप्पू ने साफ इनकार कर दिया। वो 5 करोड़ देने से मुकर गया, और बस यही इनकार लियारी की सबसे खूनी जंग की शुरुआत बना। इस एक धोखे ने, इस एक इनकार ने लियारी की गलियों को जैसे जंग का मैदान बना दिया। दोस्ती अब कट्टर दुश्मनी में बदल चुकी थी, और अब लियारी में खून की नदियां बहने वाली थी। और ये कोई आम गैंग वॉर नहीं थी, ये इंतकाम की आग थी जिसने सारी हदें पार कर दी। एक एक करके रहमान के आदमियों को चुन चुन कर मारा गया। बात यही नहीं रुकी, घरों में घुसकर औरतों तक की बेइज्जती की गई। और दहशत का आलम यह था कि इंसानी सरों से फुटबॉल खेली जा रही थी। और इस वहशत के बीच में पिस कौन रहा था? लियारी के आम लोग। ये एक माँ के लफ्ज हैं जिसका बेटा इस गैंग वॉर की भेंट चढ़ गया। ऐसी न जाने कितनी ही कहानियां लियारी की उन तंग गलियों में दफन हो गईं। अरशद पप्पू जानता था कि रहमान को कैसे तोड़ना है। उसने रहमान के सबसे वफादार साथी, उसके मामू फैजू को ही मार डाला। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये एक पैगाम था। इस हमले ने सच में रहमान की गैंग की कमर तोड़कर रख दी। अब जब पानी सर से ऊपर चला गया, जब लियारी में जुर्म और दहशतगर्दी ने सारी हदें लांघ दी, तो आखिरकार रियासत को मैदान में उतरना पड़ा। और इस आग को बुझाने के लिए चुना गया एक ऐसे ऑफिसर को जिसका नाम ही काफी था, चौधरी असलम। उन्हें लियारी टास्क फोर्स का चीफ बनाकर भेजा गया, एक ही मकसद के साथ, इस खून खराबे को खत्म करना। कानून ने अपना शिकंजा कसा, अरशद पप्पू गिरफ्तार हो गया। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आया। पप्पू के जेल जाते ही मैदान रहमान डकैत के लिए साफ हो गया। सियासी सरपरस्ती मिली और वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। उधर पप्पू भी जल्द ही जेल से बाहर आ गया, क्योंकि उसके खिलाफ गवाही देने वाले या तो डरा दिए गए या गायब हो गए। लेकिन जब तक वो बाहर आया, खेल बदल चुका था। लियारी अब पप्पू का इलाका नहीं रहा था। हर कहानी का एक अंत होता है, और लियारी की इस खूनी दास्तान का अंजाम उसकी शुरुआत से भी ज्यादा खौफनाक होना था। अब वक्त आ चुका था इन धुरंधरों के जवाल का। शुरुआत हुई अरशद पप्पू से। उसका अंजाम उसके जुल्मों की तरह ही भयानक था। उसे अगवा किया गया, उसका सर काटा गया, और फिर उसी के सर से
लियारी के बाजारों में फुटबॉल खेली गई। एक डॉन का ये एक इबरतनाक अंजाम था। अब निशाने पर था आखिरी धुरिंदर, रहमान डकैत। चौधरी असलम को एक पक्की खबर मिली, रहमान कराची आ रहा है। बस फिर क्या था, पुलिस ने 0 पॉइंट पर एक ऐसा जाल बिछाया कि बच निकलना नामुमकिन था। गिरफ्तारी हुई और फिर एक पुलिस मुकाबले में रहमान डकैत अपने 3 साथियों समेत मार गिराया गया। जानते हैं उसके सर पे इनाम कितना था? 50 लाख रुपए। और रहमान डकैत की मौत के साथ ही लियारी की गैंग वॉर का वो सबसे खूनी दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन ये सब खत्म होने के बाद एक सवाल पीछे रह जाता है। जब जुर्म इस हद तक वहशी हो जाए कि उसे खत्म करने के लिए कानून को भी उतना ही बेरहम होना पड़े, तो क्या असली जीत किसी की होती है? इस पर सोचना जरूरी है।